राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल राधे राधे में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये चैनल बहुत पसंद आ रहा होगा। कहानियों की श्रृंखला के साथ तो मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ। आज की कहानी एक ऐसी स्थिति की है कि जो सभी के लाइफ में एक बार आता ही है। अच्छे हो या बुरे दिन ज़रूर बदलते हैं, कभी वो एक समान या एक जगह रुके हुए नहीं रहते हैं। तो आज परिस्थिति पर एक कहानी लेके उपस्थित हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी भी आपकी लाइफ में अपना थोड़ा बहुत प्रभाव ज़रूर दिखाएगी। और अगर अच्छी लगेगी कहानी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। समय अच्छा हो या बुरा ये परिवर्तित होता है, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में धैर्य को बनाए रखना चाहिए। आज इसी के साथ मैं एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुई हूँ। इसमें एक लोक कथा है कि पुराने समय में एक राजा थे जो अपने राज्य में काफ़ी प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी और बड़े ही सरल और सीधे राजा थे। अहंकार तो उनको दूर दूर तक नहीं था। अब वो अपने राज्य में एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। उस यज्ञ में वो बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं। उन्हें पता चलता है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध महापुरुष, महासंत आदमी उनके राज्य में आए हुए हैं। राजा उन्हें आदरपूर्वक अपने राजमहल ले आते हैं, उनका अतिथि सत्कार करते हैं। राजा में अहंकार दूर दूर तक न होने की वजह से उनके आतिथ्य और उनके सत्कार से संत जी बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे राजन, मैं आपकी सेवा और निश्चल मन की के आतिथ्य सत्कार से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब वो उनके राज्य से विदा होने लगते हैं तो राजा को एक ताबीज़ देते हैं और कहते हैं कि हे राजन, मैं आपके अतिथि सत्कार से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपको एक ताबीज़ दे रहा हूँ जो आपकी सदैव रक्षा करेगा। ये ताबीज़ आप अपने गले में पहनिए। इसे आप तभी इस ताबीज़ को खोलिएगा। इस ताबीज़ में एक मंत्र है। जब आप विकट संकट में हो और जब आपके समक्ष ऐसी स्थिति हो गई हो कि आपकी मृत्यु निश्चित ही आपको सम्मुख नज़र आ रही हो, और उस स्थिति में आप इस ताबीज़ को खोलिएगा और इसके मंत्र को पढ़िएगा। राजा वैसा ही करते हैं। संत महात्मा को विदा कर देते हैं, वो चले जाते हैं। राजा वो ताबीज़ उठाते हैं, गले में डाल लेते हैं। ऐसे ही अपने राज्य का संचालन करते रहते हैं कि अचानक उनके राज्य में एक बार शत्रु राजा का आक्रमण हो जाता है। आक्रमण होने पर राजा की जो सेना होती है वो शत्रु पक्ष के राजा की सेना के समक्ष कमज़ोर पड़ जाती है और युद्ध में ये पराजित होने लगते हैं। ये युद्ध छोड़ के युद्ध से जब देखते हैं कि मेरी सेना पराजित हो रही है और युद्ध में निश्चित ही हार जाऊंगा, तो अपनी जान की रक्षा के लिए जंगल में भाग जाते हैं। जंगल में एक गुफा के अंदर जाके छिप जाते हैं। शत्रु राजा की सेना भी, उनकी सैनिक टुकड़ी भी उनका पीछा करती है। राजा गुफा के अंदर बैठे रहते हैं और अपने पास उनके सैनिकों के चहल कदमों की आवाज़ सुनते हैं और डर जाते हैं। अब सोचते हैं कि अब तो मृत्यु निश्चित है। तभी उन्हें याद आता है कि मेरे गुरुजी ने मुझे एक ताबीज़ दिया है और कहा भी था कि जब मृत्यु लगे कि अब समक्ष खड़ी है, तब उस ताबीज़ को खोल के पढ़ना है, उसके मंत्र को, और इससे मुझे लाभ होगा। गले से ताबीज़ निकालते हैं और उसे खोल के पढ़ते हैं। उस ताबीज़ में लिखा रहता है, राजन धैर्य रखिए, ये वक्त भी बीत जाएगा। राजा को उस मंत्र का अर्थ समझ में आ गया और वो चुपचाप शांति से एक कोने में बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद शत्रु दल की जो सेना टुकड़ी उन्हें ढूंढने आती है, वो चली जाती है। राजा देखते हैं कि सेना टुकड़ी के चल कदमों की आवाज़ काफ़ी दूर अब हो गई है। वो निकलते हैं और सावधानीपूर्वक अपने राजमहल में वापस लौट जाते हैं। इस कहानी का सार सिर्फ इतना है कि हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। घमंड और अहंकार दोनों ही हमारे अपने विवेक के शत्रु होते हैं। इसलिए इस बात का सदैव ध्यान रखें कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, अच्छी या बुरी, परिवर्तित होती रहती हैं। सदैव समय एक जैसा नहीं रहता है। अच्छे समय में धैर्य नहीं खो के घमंड नहीं करना चाहिए और बुरे समय में धैर्य खो के अधीर असहाय नहीं महसूस करना चाहिए। सदैव प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें। ईश्वर से यही कामना है। अपने कर्मों को करते हुए सदैव सच्चे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए। ईश्वर में आस्था रखने वाला इसलिए हमें हर परिस्थिति में ईश्वर में आस्था रखते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। तो क्या उचित है, अनुचित है, ईश्वर देख रहा है। उसका परिणाम और उसका फल ईश्वर ही देने वाला है। इसलिए व्यर्थ की चिंताओं में नहीं पड़ना चाहिए और परिस्थितियों के वश में नहीं होकर के, अपने मन के वश में न होकर के ईश्वर के वश में रहने की उनकी चेष्टा करनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो मिलते हैं फिर नई स्टोरी के साथ।
तब तक के लिए राधे राधे।